लहसुन एक एंटीवायरल भी है और हमारे स्टमक से क्लियर करती है उन पैथोजेंस को जिनका कोई रोल नहीं है अपर जीआई ट्रैक्ट। सालन में पका के खाएं। सालन में पका के खाने से उसकी इफादियत खत्म हो जाती है। खत्म या कम? कम हो जाती है। कम मेरे ख्याल में खत्म ही हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पकाते हैं। हम लहसुन को वैसे कैसे खा सकते हैं? लहसुन को बेहतरीन खाने का तरीका ये है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको 5-7 मिनट हवा लगने दें। जब हवा लगती है तो उससे एक चीज़ बनती है जिसको मेलेसिन कहते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वेरियस प्लांट्स में मिलते हैं और वायरस और बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ काम करते हैं, और इनको हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं, और ये लहसुन में भरे हुए हैं। तो आप लहसुन खाइए, आपको एंटीवायरल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और खाने का तरीका ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी सी तुरी लीजिए, एक छोटी सी सेगमेंट लीजिए, उसके छोटे छोटे से आप हिस्से कीजिए और उसको आप पानी से निगल लीजिए खाने के बाद। एक लहसुन का पीस काफी है? एक लहसुन का पीस एक दिन में खाएं? एक दिन में खाएं। अच्छा, उसके बाद एक और बात बताओ। अब अदरक आ गया, जिंजर। मैं लहसुन के बारे में पहले बात पूरी कर दूं। वो ये कि अगर आप 25-30 दिन खाएंगे तो आपके अंदर से लहसुन की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द टाइम टू स्टॉप। अच्छा जी, उसका मतलब ये है कि आपके वो एलिसन के कंपाउंड्स पूरे हो गए। सो एक बेहतरीन डिफेंस आपको मिल गया। और लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होगा, कई लोगों को हजम नहीं होगा। इसलिए अगर आपको हजम नहीं होता तो आप एक पूरी तुरी से ना शुरू करें, एक पूरी सेगमेंट से। आप एक लहसुन का चौथा हिस्सा लेके, छोटा सा हिस्सा लेके सिर्फ वो लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता 5-7 दिनों में इसको बढ़ाइए। और जब आप लहसुन लें, जब आप ये गार्लिक के ऊपर आप कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो साथ दही भी जरूर लीजिए। दही के बारे में मैं आपको छोटी सी बात, दही में लहसुन डाल के खा लें, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल किया जा सकता है। और उसको आप पानी से निगल, कई लोग चबाना नहीं पसंद करते हैं, वो पानी से निगल भी सकते हैं। और पानी से निगलें तो उसका फ़ायदा भी है ज़्यादा, और उसका फ़ायदा इस तरह ज़्यादा है कि यानी कि आपकी सस्टेन करेगा थोड़ी देर, आपकी बॉडी में वो लोअर पार्ट तक जाएगा, वो सारी डिलीवरी जो है वो पूरे गट में होगी। सो उसका बहुत फ़ायदा है। अदरक का कावा जो है, अदरक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूँ कि हर साल, अब पता नहीं इस साल होती है या नहीं होती, तकरीबन 20-22 साल से मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें अदरक, लहसुन और ऑलिव ऑयल पे नई रिसर्च प्रेजेंट की जाती थी। 3 चीज़ों पे, 3 चीज़ मैड्रिड हर साल इन 3 चीज़ों के लिए साइंटिस्ट इकट्ठे होते थे। अदरक के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं उन सब का रोल एंटी एजिंग है। वो प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर एजिंग करती हैं। और आप अदरक इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है। और अदरक क्या करता है, आपके स्टमक से हवा को खारिज करता है। सबसे पहला काम ये करता है। अदरक आपके स्टमक को सूद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को खड़ा करता है दोबारा। अदरक इतनी शानदार चीज़, आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अदरक का जिक्र किया कि जो मेरे पास मेरे बंदे जन्नत में आएंगे उनको ऐसे प्यालों में तवाज़ा की जाएगी जिसमें से सूंठ की खुशबू आएगी। यानी कि प्री मैच्योर एजिंग, वहाँ तो कोई एजिंग नहीं। सो आप ये सोचिए कि अदरक के अंदर अभी कोई 63 के करीब न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए गए, न्यूट्रिस्यूटिकल्स, जिनको अभी नाम दिया जाना है, और उन सारों का रोल हमारी बॉडी में है। यानी इंसान अभी तक अदरक के अंदर क्या है वो पता नहीं कर सका। नहीं कर सका। और जो पता चला वो खजाना है सारा का सारा। बिल्कुल खजाना। अभी इसके हवाले से मैं आपको एक और, आपने कहा अभी पता नहीं कर सका, अभी तक हमारे जिस्म में 7.2 मिलियन न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे वेरियस सब्जियों, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और तकरीबन आधे ऐसे हैं जिनको अभी नाम भी नहीं दिया गया, उनको नाम भी नहीं दिया गया। और इसी तरह मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदरक बेहतरीन चीज़ है जिसमें ऐसी बेइंतहा चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करती हैं, हमारे हाजमे को बेहतर करती हैं। बेहतरीन तरीका अदरक को लेने का है कि आप उसका कावा लें, और कावा इस तरह लें कि आप थोड़े से अदरक को श्रेड कर लें, कद्दूकश कर लें, जिसको कहते हैं बारीक 1 चम्मच के बराबर, और उसमें तकरीबन कोई 6 कप पानी के डाल दीजिए। उसको एक दफ़ा उबलने दीजिए, और उबलने के बाद जब वो 3 कप रह जाए तो वो आपका एक अदरक का कावा बन गया। और वो एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है। गुड़ के साथ ले लें, बेशक जी, गुड़ के साथ ले लें, उसके अंदर आप शहद के साथ ले लें, ये आप ले सकते हैं। और ये दिन में एक दफ़ा ज़रूर लीजिए, इससे आपका हाजमा भी बेहतर होगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात अदरक की, अदरक का जो कावा है वो ब्लड थिनर है। और ये सोचिए कि अगर आपका ब्लड थिन है तो वो ब्लड थिनर नहीं के तौर पे काम करेगा। हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको? नो, आपका हार्ट के लिए बेहतरी के लिए हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे आप? जी, आपको हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपकी सर्कुलेशन बेहतर करेगा, आपकी मेमोरी बेहतर करता है। उसके बाद प्री मैच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है। सेलुलर लेवल पे कैंसर सेल का जो एक मरने का प्रोसेस होता है जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं, उसके अंदर बॉडी को असिस्ट करता है।